देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके देखते रहिए न्यूज़ जेट इंडिया। प्रायोजक पेश करता वर्ल्ड टूर एंड ट्रैवल। अब दुनिया में कहीं भी जाओ, घर बैठे फ्लाइट की टिकट पाओ। आर्या हॉस्पिटल, पश्चिमी दिल्ली का नंबर 1 हॉस्पिटल। सुविधा हर प्रकार की, अच्छे डॉक्टर, बेहतर इलाज। दुर्गा प्रिंटर, अब लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, वाउचर आदि उचित रेटों में शीघ्र ही संपर्क करें। श्री राम एंड सन प्रोटेक्शन सर्विस, अब सुरक्षा होगी आपकी। बाउंसर, मैन पावर आदि सब एक कॉल पर आपके पास। जहां एक तरफ लोकसभा का बिगुल बज चुका है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2018 में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की थी। साथ ही कहा गया कि घर बैठे करीब 40 सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इस स्कीम के तहत एक फ़ोन पर आपकी ज़रूरत को पूरा करने संबंधित प्रतिनिधि आपके घर आएगा, जिसकी मदद से सभी तरह के प्रमाण पत्र और पानी कनेक्शन बनवाए जा सकेंगे। तो वहीं केजरीवाल की डोर स्टेप डिलीवरी ने ऐसा टर्न लिया कि उन्होंने बिना किसी बात के डोर स्टेप डिलीवरी के संबंधित प्रतिनिधियों को काम से डरा धमका कर निकाल दिया। इसके मद्देनजर वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी इलाके में संबंधित प्रतिनिधियों ने केजरीवाल पर जमकर हमले। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली सरकार, हाय हाय, अपना अधिकार मांगते। उन्होंने जनकपुरी में अपना प्रदर्शन कर अरविंद केजरीवाल से कहा कि उन्हें कारण बताओ कि बिना किसी नोटिस क्यों निकाला गया। तो वहीं जब हमारे संवाददाता ने संबंधित प्रतिनिधियों से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी चुनावी प्रचार में आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, सांसद के प्रत्याशी या केजरीवाल खुद तमाम मंचों से ये जो लुभाईने वायदे हैं कि डोर स्टेप सर्विस चला दिए, इतिहास में कभी नहीं हुआ। साहब, ऐसे सर्विस का क्या फायदा जब बेरोजगार युवा सड़क पे अपनी हुंकार भर रहे रोजगार के लिए, जिसके पीछे फैमिली टिकी हुई है, वो रोजगार मांग रहे हैं। आज ये भाषणबाजी से नहीं चलेगा काम, आपको जवाब देना होगा। और जो ये मैट्रिक्स कंपनी है जिनको टेंडर दिया गया है, वो कोई भी रीजन नहीं बता रही है, ना किसी को कोई नोटिस दे रही है। यहाँ तक अगर एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है, सीधा लोगों के घर पे नोटिस पहुँच जाता है कि आप अब्सेंट थे। हम किसी भी रूप से अब्सेंट नहीं थे और ना अब्सेंट हैं। पर डे हम मेल के द्वारा उनको अटेंडेंस भेज रहे हैं कि आज भी हम काम के लिए तैयार हैं, आप केस भेजो, हम काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि पहले शिफ्ट वाइज करेंगे। आज हमारी हालत इन्होंने एक स्विगी और जोमेटो जैसे जो फूड डिलीवरी करते हैं वैसे बना दिए। ये तमाम ग्रेजुएट लोग हैं, 12th पास है, ग्रेजुएट है, किसी ने MA कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है, लेकिन सबकी हालात इन्होंने जोमेटो और स्विगी की तरह बना दी है कि घर घर जाके डिलीवरी दो। कोई टाइम टेबल नहीं है। 10 बजे रात को भी केस आता है, फिर भी हम नौजवान, क्योंकि रोजगार की कमी है दिल्ली में, फिर भी हम उसको करने के लिए तैयार रहते हैं। 10 बजे रात को भी हम ये नहीं देखते कि किस एरिया में भेज रहे हैं, वो एरिया कैसा है, चाहे वो JJ कॉलोनी हो, चाहे वहाँ पे मारकाट चल रहा हो, फिर भी हम वहाँ जाते हैं और उस केस को करते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि एक रोजगार है। लेकिन अब तो वो भी छीन लिया गया है। अगर हमें रोजगार वापस नहीं दिया गया तो हम ये हुंकार अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, अनशन में बैठ जाएंगे सचिवालय के यहाँ। ये हमारा एक मैसेज है, संकेत है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो अगला स्टेप हमारा सचिवालय को घेरना रहेगा। सभी मोबाइल सहायकों को अलग अलग डेट से केस आने बंद हो गए, उनके पास कोई केस नहीं आ रहे थे। और उनकी जो लॉगिन आईडी थी मोबाइल सहायक की, जिसे वो लॉगिन करते थे, उसमें लॉगिन भी नहीं हो पा रहा है। उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को ब्लॉक कर दिया गया है और अलग अलग डेट से केस आने बंद हो गए। उसके बाद कई मोबाइल सहायकों से ऐसी सूचना मिली है कि उनके पास फ़ोन आया है कंपनी से, और कंपनी उन्हें बुला करके कह रही कि रिजाइन दे दो आप, जबकि उन्हें टर्मिनेट करना चाहिए। वो एक लीगल तरीके से प्रोसेस से वो टर्मिनेट करे, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं कर रहे, वो हमसे उल्टा ही रिजाइन मांग रहे हैं और हम रिजाइन नहीं देना चाहते। पहले कहा था कि मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किस तरह से किया जा रहा है? मेंटली टॉर्चर इस तरीके से किया जा रहा है कि पहले तो काम नहीं दे रहे हमें, और जब काम नहीं दे रहे हैं, 1 हफ्ते तक काम नहीं दे रहे, उसके बाद घर पर नोटिस ये गलत तरीके से भेज दे रहे हैं कि आप तो बिना बताए ड्यूटी पे नहीं हो और आपने छुट्टी कर रखा है, आपको तो काम पे से हटा दिया जाएगा। इस तरीके से नोटिस भेज रहे हैं। अब हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। हम पर डे
कंपनी को ईमेल आईडी पे अपना अटेंडेंस भेजते हैं कि हम प्रेजेंट है और हमें काम दिया जाए। इसका हमने सोल्यूशन निकाला ताकि हमें नोटिस ना भेज सके। हमको ये डोर स्टेप से जॉब दी थी कि बोले 2 शिफ्ट में काम करवाएंगे, मतलब 8 से लेकर 4 बजे तक। उसके बाद हमसे 8 से 6 करवाया, उसके बाद 8 से 8 करवाया, अब 8 से 10 रात को 10 बजे तक करवाया। अब हमको पता ही नहीं चल रहा और हमको धमकी दी जाती थी करना है तो करो, नहीं जॉब छोड़ दो आप। हम बहुत लड़के हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास हमको जॉब से निकाला गया। बाद में हमको पता भी नहीं है, हम अभी निकले, हमसे बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद ले लेंगे तुमको। इलेक्शन के बाद कोई कहीं नहीं लेंगे क्योंकि इनको जॉब से निकालने हैं, क्योंकि आगे जाके इनने बच्चों को इंटरव्यू ले चुके हैं, जो नए बच्चे हैं उनके इंटरव्यू ले चुके हैं और हमको काट दिया। और बिना नोटिस, कुछ भी हाथ में कुछ नोटिस भी नहीं दिया निकालने का। और जो 14 घंटे हमने काम किया है उनका भी कुछ हमको एक्स्ट्रा सैलरी दी नहीं गई। बस वही हमें सैलरी देते थे, 2-2 महीने की लेट कर देते सैलरी। जब हम बोलते थे सैलरी के बारे में, उसमें हमको बोल देते थे कि करनी है तो करो, इन्हें तो छोड़ जाओ। दिल्ली सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार सत्ता में आने के बाद इन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी का एक ड्रामा किया था, लोगों को भ्रम में फैलाया था और इतना पैसा लगाया एडवर्टाइजमेंट पे, अखबार में, टीवी में, हर तरीके से, जो कि पब्लिक का, वो हम सबका पैसा, दिल्ली वालों का पैसा है। उस पैसे को उन्होंने विज्ञापन में वेस्ट खत्म किया। और जो उस सर्विस में हम लोग काम कर रहे हैं मोबाइल सहायक, हमें टाइम से कभी भी सैलरी नहीं दी गई और हमारी EMI बाउंस हो गई और कोई भी पैसा हमें ना तो कन्वेंस किया गया, ना कोई पेट्रोल का पैसा। सिर्फ 17,000 से भी कम सैलरी मिलती है, उसमें हम 14 घंटे काम करते हैं। अब बताओ केजरीवाल जी, हम कहाँ जाएं? आप तो गरीबों के मसीहा थे, आप तो सरकार चला रहे थे कि नहीं हम ये करेंगे, हम लोगों को कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, घर पे डोर स्टेप डिलीवरी देंगे, लोगों को फूड डिलीवरी की तरह सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा। तो अब मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अब हम लोग कहाँ जाएं बिना नोटिस बताए? परसों मेरी ड्यूटी थी और सुबह ही पता लगा कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। वजह से दिल्ली सरकार की वजह से, दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों को टेंडर दे रखा है कि वो ना तो टाइम से सैलरी देते हैं और ना ही कुछ हमें जो कन्वेंस, जो हमारा पेट्रोल का पैसा खर्च होता है वो भी नहीं देते। और मेरी बाइक की 3 महीने की किस्त बाउंस हो गई, जिससे मुझे 7,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ा है उसका, और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। मैं परेशान हूँ, अब बताओ कहाँ जाऊँ? अब नौकरी से भी निकाल दिया। हम लोग अपने घर के कमाने वाले। अब देखना ये होगा कि डोर स्टेप डिलीवरी को लाने वाले और सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद योजना की निगरानी करने वाले को क्या इस बात की इतनी भी जानकारी नहीं कि उनके संबंधित प्रतिनिधियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली मुख्यतः कितनी जल्दी इस बात पर अपनी सफाई देती हुई नजर आती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके देखते रहिए न्यूज़ जेड इंडिया।